सुप्रिया श्रीनेत आपसे, ये आपको प्रयोग लग रहा है या फिर जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी या हुआ है उसकी जांच है और कुछ नहीं? आपको ये प्रयोग लग रहा है या संयोग लग रहा है? ये सवाल हमें भारतीय जनता पार्टी और मीडिया से पूछना चाहिए, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपको ये संयोग लग रहा है कि ईडी के केसेस में चौगुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद, और 95% केसेस सारे विपक्ष के खिलाफ हैं, या उन लोगों के खिलाफ हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हो, चाहे वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हो, या वो चुनाव आयोग के आयुक्त ही क्यों ना हो, उनके सारे खानदान के खिलाफ। तो दिक्कत की बात यह है कि जब आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को निष्पक्ष एजेंसियों से हटा के भाजपा का फ्रंटल बना देते हैं, तब राजनीति ऐसी होती है जैसी हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज की तारीख में, और ये मैं दावे के साथ कहती हूं, थोड़े दंभ के साथ कहती हूं, आज की तारीख में अगर आपके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती है, अगर आपको भाजपा की ट्रोल आर्मी आपके खिलाफ जहर उगलती है, अगर बददिमाग मंत्री और प्रवक्ता आपके खिलाफ बोलते हैं, और अगर आपको तिरस्कृत और अपमानित किया जाता है, तो याद रखिएगा आप इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी हैं और आने वाला वक्त आपका कर्जदार रहेगा। और शिद्दत से लड़िए, दुगनी ताकत से लड़िए, क्योंकि आप देख लीजिए, और मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म कर देती हूं, अडानी के खिलाफ ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ना सेबी कोई नहीं जाएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी नहीं जाएगा मुंद्रा पोर्ट पर। कर्नाटक में इनके मंत्री का लड़का 40 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया। इनके कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने लिख कर दिया कि मुझसे 40% कमीशन दिया जा रहा है, खुदकुशी कर ली। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख कर दी। 40% कमीशन खोरी की महाभ्रष्ट सरकार का क्या निवारण कर रहे हैं? ना सीबीआई जाएगा, ना ईडी जाएगा, ना इनकम टैक्स जाएगा। येदियुरप्पा जो ईडी और सीबीआई दोनों के केसेस लड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ गया, मोदी जी उनका हाथ थाम कर घूमेंगे। आपको लगता है ये प्रयोग है या संयोग है? लेकिन मैं आपको अंत में बात बोल के खत्म कर देती हूं, ये एक बौखलाई, घबराई और निरंकुश सरकार का प्रमाण है और कुछ नहीं है, जिनको अपनी आगामी हार साफ तौर पर नजर आ रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ वाजिब सवाल यहाँ पर उठाए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन सुप्रिया जी ये कह रही हैं कि ट्रोल आर्मी जो है जिसका तिरस्कार कर रही है, ट्रोल कर रही हैं, तो समझ लीजिए आप सही का साथ दे रहे हैं। लेकिन सुप्रिया जी आप ये जानती हैं कि ट्रोल आर्मी तो हर तरफ है, आपकी पार्टी से भी बहुत ट्रोलिंग होती रहती है, बीजेपी की तरफ से भी ट्रोलिंग होती है, आरजेडी की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, और महिलाओं का तिरस्कार कोई नई बात नहीं है, वो अक्सर कोई किसी को करे ना करे, महिलाओं को सबसे पहले कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर और तिरस्कार से लेकर सब होती है। आप मेरी बात का तथ्य नहीं समझ पाए। नहीं, मैं तथ्य समझ गई, नहीं मैं समझ गई। आपने कहा कि अगर ट्रोल आर्मी तिरस्कार कर रही है तो आप समझ जाइए कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं। समझ पाई तो मानिए ना। नहीं, सुनिए मैम, आपने जो बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं राजनीतिज्ञों की बात कर रही हूँ, मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राजनीतिज्ञों की बात कर रही हूँ। नहीं, उसमें आप कैटेगोरिकली चीजों को मत डालिए ना। ईडी इनकम टैक्स कर रहा है, क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।